करते हैं, कौन जाएगा व्हाइट हाउस? क्या व्हाइट हाउस भारतीय मूल का राष्ट्रपति कोई एंट्री लेता हुआ नजर आएगा? इस पर करते हैं बात। तो क्या व्हाइट हाउस में होगी भारतीय मूल के राष्ट्रपति की एंट्री? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव से 4 महीने पहले कल ही उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस बात का ऐलान कर दिया। बाइडेन ने कहा, मैं देश और पार्टी के हित के लिए चुनाव से बाहर हो रहा हूं। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम को आगे बढ़ाया। भारतवंशी कमला हैरिस ने भी बाइडेन के समर्थन को स्वीकार करते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी जीतने के लिए तैयार हैं। बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन का समर्थन मिलना था कि उधर कमला हैरिस की जो टीम है वो तुरंत एक्टिव हो जाती है और जो कैंपेन्स अभी तक बाइडेन के नाम पर चल रहे थे वो अब बदल जाते हैं। वो किसके नाम पर हो जाते हैं? वो कमला हैरिस फॉर प्रेसिडेंट उसको कर दिया जाता है। उधर ट्रंप ये कह रहे हैं कि कमला को हराना तो और आसान उनके लिए होगा और वो तो प्रबल दावेदार भी नहीं थे, ये कहते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। किसके लिए? जो बाइडेन के लिए। उन्होंने तमाम ऐसी बातों का जो जिक्र है वो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इस बीच कई उनके जो बयान है, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो भी वायरल हो रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि बाइडेन ने क्यों कह दिया बाय बाय, क्या कहा उन्होंने, ये हम आपको बता रहे हैं। शनिवार को उन्होंने कहा कि किस तरीके से रिहोबोथ बीच पर सलाहकारों के वो साथ दरअसल थे। एनी टॉमासिनी, एंथनी बर्नाल और स्टीव रसेटी के साथ वो थे। रविवार को कमला हैरिस, जेफ जेंस को उन्होंने अपना ये फैसला बताया। व्हाइट हाउस कैंपेन कमेटी को 1:45 का वक्त उस वक्त रहा होगा जब उन्होंने कॉल किया। रविवार को 1:46 उस टाइम पर टाइम हो रहा था और उम्मीदवारी छोड़ने का जो एक लेटर है वो उन्होंने जारी किया, जिसमें ये सब उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि मैंने नामांकन स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। बाकी कार्यकाल में राष्ट्रपति पद पर ऊर्जा केंद्रित करूंगा। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुनना मेरा बेहतरीन फैसला है। कमला को डेमोक्रेट कैंडिडेट बनाने के लिए पूर्ण समर्थन दिया जाए। डेमोक्रेट्स एक साथ आए और ट्रंप को हराएं, ये कहते हुए नजर आए। अपनी उन बातों को यहां पर रखते हुए नजर आए इस लेटर के जरिए। लेकिन जैसे ही ये नाम यहां पर सामने आता है या फिर यूं कहिए कि वो अपना नाम वापस लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं अब इस रेस से बाहर हूं, तो वैसे ये माना जा रहा है कि ये जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो गया है, वो काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। क्यों हो गया है? हैरिस वर्सेस ट्रंप की ये टक्कर क्या जोरदार रहेगी। ये माना जा रहा है कि हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली जो महिला हैं वो हैं अश्वेत या दक्षिण एशियाई मूल की व्यक्ति हैं कमला हैरिस। अगर हैरिस डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनती हैं, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हरा अगर वो देती हैं, तो अमेरिका की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होंगी कमला हैरिस। जी हाँ, तो ये हैरिस और ट्रंप की जो हम टक्कर की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो उम्मीद लगाए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और इसीलिए जो तमाम कैंपेन्स हैं वो भी उस तरह से शुरू हो गए हैं। कमला हैरिस की जो टीम है वो एकदम तुरंत एक्टिव मोड में आ गई है और वो लोग भी जिन्होंने फंड रोक दिए थे जो बाइडेन के नाम पर, क्योंकि जो बाइडेन हट नहीं रहे थे, वो पीछे हट नहीं रहे थे और उस पर उन्होंने वो फंड्स अपने रोक दिए थे, अब वो भी तुरंत एक्टिव मोड में आ गए हैं। तो कमला हैरिस का इंडिया कनेक्शन की अगर हम बात करें, हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत के लिए भी ये एक बड़े गर्व की बात होगी। अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती है तो ये भारत के लिए गौरव की बात होगी। बता दें कि हैरिस की जड़ें भारत से ही जुड़ी हुई हैं, भारत से वो जुड़ी हुई हैं। हैरिस की मां श्यामला गोपालन भारतीय मूल की थी। तमिलनाडु के तुलासेंद्रपुरम गांव की वो रहने वाली थी। हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 में हुआ था। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इंडिया कनेक्शन जो है वो उनका है और इसीलिए दरअसल भारत के लिए भी ये गौरव की बात होगी अगर वो जीतती हैं तो। अब ट्रंप
ट्रंप वर्सेस कौन, ये यहाँ पर जो एक आप ये कहिए कि जो अब चर्चा है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। काफी दिलचस्प भी यहाँ पर हो गया है। सबसे प्रबल दावेदार तो कमला हैरिस ही मानी जा रही हैं। सर्वे में अगर बात करें तो 10 डेमोक्रेट में से 6 ने कमला पर भरोसा जताया है, मतलब उनको समर्थन एक तरह से आप ये कह सकते हैं। सर्वे में ट्रंप से मुकाबले के लिए प्रबल दावेदार अगर किसी को माना जा रहा है तो वो कमला हैरिस ही हैं। राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख दावेदार कमला हैरिस ही हैं। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं, जो चर्चा का विषय वहां पर बना हुआ है वो ये कि किस तरह की जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी हैरिस वर्सेस ट्रंप में, कमला वर्सेस ट्रंप में। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को राष्ट्रपति पद का चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के नए उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया है। प्रेसिडेंशियल चुनाव न लड़ने का बाइडेन का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता उन पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटने का दबाव बना रहे थे। हालांकि बाइडेन ने इस बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन सोशल मीडिया एक्स पर उनके इस ऐलान को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर राष्ट्रपति बाइडेन की उम्मीदवारी वापस लेने के पीछे एक वजह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक नेता बराक ओबामा ने 81 साल के जो बाइडेन को अपनी उम्मीदवारी को लेकर गंभीरता से विचार करने की सलाह दी थी। यह दावा किया जा रहा है कि पिछले दिनों रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुए लाइव डिबेट में जिस तरह की डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जो बाइडेन कमजोर पड़ते नजर आए थे, और एक और कारण हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को भी जोड़कर देखा जा रहा है। हमले के बाद बाइडेन की लोकप्रियता पर काफी ज्यादा असर पड़ा था और हमले के बाद ट्रंप अपने पूरे नए अंदाज में नजर आए थे। ऐसे में पार्टी में भीतर खाने उनकी हार को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। इसके बाद से ही पार्टी के कुछ नेता बाइडेन को राष्ट्रपति की रेस से अलग हो जाने की नसीहत दे रहे थे। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव से उम्मीदवारी वापस लेने के बाद एक बार फिर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के रोचक होने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ जहां बाइडेन को कमजोर उम्मीदवार माना जा रहा था, तो वहीं अब अगर कमला हैरिस मैदान में आई तो उन्हें पटखनी देना डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक एज फैक्टर भी है अगर हम यहाँ यूएस राष्ट्रपति चुनाव की यहाँ पर बात करें तो, और बाइडेन की अगर हम बात करें तो 81 साल के हो चुके हैं तो, और बीमार भी रहते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा भी कि किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आई थी। उधर डोनाल्ड ट्रंप की अगर उम्र की हम बात करें तो 78 साल उनकी उम्र है। मिशेल ओबामा की बात करें तो 60 साल की मिशेल ओबामा है। कमला हैरिस की अगर हम बात करें तो 59 साल उनकी उम्र है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे तो कि किस तरह से बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर होने के बाद, नाम अपना वापस लेने के बाद और कमला हैरिस का नाम आगे करने के बाद किस तरह से दिलचस्प ये हो गई है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी तमाम जो बयान हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं।